नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों फाइनली कामिनी जी का एक क्वेश्चन आंसर ब्लॉग आया और बहुत सारे क्वेश्चन उनके सब्सक्राइबर ने किए थे जो उनके चाहने वाले हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर देकर उन्होंने क्लियर कर दिया। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये चीज़ मेरे मन में भी बहुत दिन से ये चीज़ हो रही थी कि लोग कमेंट में ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो कामिनी जी को यहाँ पर अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन क्यों चुप थी अभी तक, इस वजह से कामिनी जी को बहुत सारे लोग ने टारगेट किया। रही रिएक्शन वालों की बात, तो रिएक्शन वालों को भाई जो दिखाया जाता है, जहाँ गलत और सही रहता है वहाँ वो रिएक्शन देते हैं। लेकिन समय समय पर मैं यही कामिनी जी से कहना चाहती हूँ, चाहे किसी से भी, कि समय समय पर अपनी बातों को क्लियर करते रहना चाहिए ताकि सब्सक्राइबर भ्रम में न पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने हर क्वेश्चन का जवाब बहुत ही सलीके से दिया, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो कामिनी जी और अजीत जी फाइनली आकर पूरे तरीके से एकदम समझदारी से हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट, जितने क्वेश्चन थे सभी के आंसर बहुत अच्छे से दिए। वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। कहीं ना कहीं सभी के मन में ये सवाल थे और कामिनी जी को सभी लोग दोषी ठहरा देते थे, जो कि सभी की बात मैं कर रही हूँ। मैं भी इस क्वेश्चन से और आंसर से काफ़ी संतुष्ट हुई कि जो चीज़ वो क्लियर कर दी। ये चीज़ मेरे मन में भी कहीं ना कहीं चल रहा था कि जब इनकी बहन आरती की सगाई हुई थी तो क्या इनके मम्मी पापा ने इनके सास ससुर को क्या इनवाइट नहीं किया था। ये बहुत दिनों से ये सवाल मतलब क्वेश्चन आ रहे थे इनके वीडियो के नीचे। तो ये चीज़ इन्होंने क्लियर किया। मुझे लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि भाई बेटी के जिस घर में मैंने शादी किया है, बेटी का अपने जिस घर में शादी किया, उनके बड़े जो हैं सास ससुर, उनको इनवाइट ना करें। भाई जहाँ हमारी बेटी रह रही है और वहीं से सारा कुछ उसका, जो उन्हीं का बेटा है जिससे मेरी बेटी की शादी हुई है, तो भाई थोड़ा सा तो बेटी के जो हैं पिता थोड़ा सा नम्र होते हैं। पता है जो कुछ पिछला हुआ, जो सुमित वगैरह का जो 2 घंटे का ब्लॉग आया था, वो कह रहे थे, चलिए पहले मैं वो बात कर लेती हूँ। तो यही बात है जो क्वेश्चन कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कोई बेटी का बाप अपने बेटी के ससुराल वालों को इनवाइट न करें। चलिए छोटा बेटा ने जो किया वो उसके समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि क्या उसको आगे करना चाहिए। और कामिनी जी ने ये बात बहुत ही क्लियर किया कि जब छोटे ने ये शुरुआत किया है तो छोटे अगर इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहें आरती की शादी के पहले इस शुरुआत कर दें आना जाना, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और सारा कुछ क्लियर किया कि सच में हम लोगों में इतना मतलब जो देवरानी जेठानी का मामला चल रहा था तो सच में वही चल रहा था। और सास ससुर की बात मैं कह रही हूँ कि जो उन्होंने इनवाइट किया था इनकी मम्मी पापा को, कामिनी जी के मम्मी पापा ने, तब मानते हैं कि उनकी तबीयत खराब थी। ये चीज़ मानते हैं कि तबीयत खराब थी। हो सकता है भाई, तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन एक साथ दोनों लोगों की तबीयत नहीं खराब हो सकती। यहाँ पर जैसे ससुर जी को भी वहाँ पर अपना मतलब उपस्थिति देना ज़रूरी समझना चाहिए था कि भाई वो भी हमारी बहू का मायका है, और कहीं ना कहीं हम जाएंगे तो हमारी बहू का भी मतलब सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इसलिए कि जब बेटी के ससुराल से आते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं एक बेटी के मन में होता है कि मेरा मान सम्मान हमारे सास ससुर बढ़ा रहे हैं। जो कि आरती ने, जिसका एंगेजमेंट हो रहा था, उसने भी मतलब मम्मी कह के इनकी सासू माँ को
बहुत रिक्वेस्ट किया था और बहुत सारे सवाल थे कि आरती क्यों रो रही थी। तो उसका भी कारण कामिनी जी ने बताया कि कारण वही था कि उसको कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ दुख लगा कि मैं इतना रिक्वेस्ट से बुलाई हूँ और मम्मी मना कर दी, मतलब तबीयत का बहाना हो चाहे कुछ भी हो। तो कम से कम ससुर जी जा सकते थे, वो लड़की को कुछ अपने चाहे लड़की के जो जहाँ शादी हो रहा है उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर, जिस तरीके से वो इतना ख़रीदारी करके निक्की के मायके में गए और पूरे फैमिली को वो गिफ्ट्स ले गए थे, उनके मम्मी को, दादी को, बहन को, भाई को, उनके पापा को। तो निक्की कितना खुश हुई थी। अगर नहीं जाते तो कैसा लगता निक्की के मन में। इसी तरह कामिनी जी कितना घुट रही हैं वो। अब मुझे ये ब्लॉग देखने के बाद समझ में आ रहा है कि वो लड़की इतना मतलब अंदर जहर पीकर और ये सारा कुछ सहन करके वो जी रही है। तो सच में बहुत बड़ी बात है और कोई शिकवा शिकायत नहीं ना कुछ भी। लेकिन दूसरे ही तीसरे दिन इनकी कोई मतलब रिलेशन की ननद का इंगेजमेंट था। तो मैंने देखा कि सारी फैमिली वहाँ पहुँची थी। कामिनी जी भी पहुँची थी, मायके से पहुँची थी, अजीत जी भी थे और निकू सिमित, मतलब सारे लोग वहाँ पहुँचे। तो तुरंत तबीयत भी ठीक हो गया। चलिए वो बड़े हैं, जो कहेंगे भाई। कामिनी जी इस बारे में कोई सासू माँ और ससुर से कोई उनका शिकवा शिकायत नहीं है। जो उनका विचार कर रहा है उनको वो एक्सेप्ट करते जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो चीज़ बैठते हुए जा रहा है कि अगर मेरे साथ क्यों इतना मतलब हो रहा है। एक बहू के साथ इस तरीके से, एक बहू से, भाई गलती तो हुआ है निक्की से और सुमित से, तो वो चीज़ें हुई हैं। तो वो यही चाहते हैं कि मैं अभी तक इसीलिए चुप हूँ कि ज़्यादा अगर मैं इस बात को क्लियर करते जाऊँगी तो ये कंट्रोवर्सी घटने के बजाय बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं सारा कुछ अपने दिल में सब दफन करती हुई जा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब कामिनी जी कहीं से भी मुझे गलत नहीं लगी। आज मैं कामिनी जी के लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूँ। इनके वीडियो को मैंने बहुत ही ध्यान से सुना। जितने क्वेश्चन थे सभी के आंसर बहुत अच्छे से दिए और मैं क्या ही बताऊँ। इनके साथ सचमुच में जो भी बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आरती की शादी के पहले सब कुछ कामिनी जी क्लियर कर लीजिएगा, तो कह रही थी मैंने भी सोचा है कि सारा कुछ क्लियर कर लूँगी। और देखिए अब क्लियर करने के बाद क्या आगे ये लोग आरती की शादी में जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए कि कामिनी जी हैं और निक्की है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। भाई दोनों बहुएं हैं तो दोनों बहुओं को हम तो गार्जियन हैं। अगर मेरा छोटा बेटा कुछ गलतियां किया हुआ है हमारे बड़े बेटे के ससुराल में जाकर, तो उस गलती को मिट्टी डाल के हमको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए कि हम बड़े हैं, हमारे लिए दोनों बहुएं एक समान हैं और दोनों बेटे एक समान हैं। और जो चीज़ कल उन्होंने बताया था कि आप कैमरा जो भी चीज़ जो वहाँ से गिफ्ट आए हैं, तो वो सारा कुछ निक्की ने ऑन कैमरा दिखाया। जो कुछ इनके मायके से भाई के शादी में सारा कुछ मिला था वो इन्होंने आप कैमरा ही रहने दिया। ये चीज़ वो मतलब सोशल मीडिया पर नहीं लाई, लेकिन जब इधर से ऑन कैमरा हो रहा है तो वो उनकी मजबूरी है कि सारा कुछ उनको बताना पड़ेगा। इसलिए कि उनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ ही जाता है, आया ही है कि आखिर कामिनी जी के मायके में से कुछ आया कि नहीं आया। तो कल कामिनी जी ने पूरा क्लियर कर दिया। मेरे मायके से इस तरीके से मतलब दोनों सभी को एक जैसा समझा गया। सभी तीनों सास बहू को एक तरीके का साड़ी, दोनों भाइयों को एक में का कपड़ा। इसलिए कि बोल रही थी कामिनी जी कि मेरे घर वाले बोले थे कि तुम अपने पसंद से कपड़ा खरीदो, इसलिए कि तुम उनकी पसंद को जानती हो कि किस तरीके का, किस कंपनी का, किस तरीके का वो कपड़ा पसंद करते हैं। तो सारा कुछ कामिनी ने खरीदारी करके और सारा कुछ मायके से लेकर आई थी। और यही बातें हैं सारी।
और बहुत लोगों ने कामिनी जी को कुछ दांत को लेकर, तो ये सब बेकार का क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं ये जो जलने वाले होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन लेके आते हैं। जो मायने रखता है क्वेश्चन उसको पहले करें। लास्ट में कामिनी जी ने बोला भी कि जिसको मैं नहीं ज़रूरत समझती हूँ अपने ज़िंदगी में, उसके आंसर को मैं देना उचित नहीं समझती हूँ। और अपने सब्सक्राइबर को बहुत बहुत उन लोगों ने धन्यवाद दिया कि आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, और कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हो जाती। आप लोगों के अच्छे कमेंट से, आप लोगों के सराहना से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आइंदा से मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊं, कोई भी निगेटिविटी ना हो, सारे ब्लॉग में पॉजिटिव हो। तो ये सारा कुछ कहानी है दोस्तों। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आमना सामना आप जैसे ऊपर नीचे जितने भी लोग आमना सामना कैसे कर पाते हैं। तो दोस्तों ये ऊपर रहती हैं, शुरू से ही ऊपर ही रहती हैं, सारा मतलब 2 साल से ऊपर रह रही हैं, जो 2nd फ्लोर है। और 1st फ्लोर पर निकी रहती है, सासू माँ ससुर जी। तो खाना पीना तो एक ही जगह बनता है, तो खाने के टाइम में तो सामना करना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी। भाई सास ससुर हैं, वो कुछ भी करें। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर थोड़ा सा सासू माँ और ससुर जी को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, इसलिए कि कहीं ना कहीं इन लोगों की कमी से ये सारा कुछ घर में जो भी कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर सासू माँ को, दोनों बहुओं को, अब बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि क्या है, जैसे निकी जा रही थी तो गले मिलना, चाहे पाँव छूना, चाहे कुछ भी। तो भाई वो जाहिर सी बात है, कोई गले मिलेगा तो भाई ऐसे थोड़ी कोई कह देगा कि अरे तुम गले मिलने आई हो तो हटो हटो हटो। भाई वो फॉर्मेलिटी तो अदा भले दिल से नहीं हो पाता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए दिखाना पड़ता है कि वो पैर छूने जा रही हैं, तो मुझे ज़रूर हक करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि भाई छोटे अगर मेरा पैर छू रहे हैं तो मुझे आशीर्वाद भी देना पड़ेगा, अगर गले लग रहे हैं तो गले लगना पड़ेगा। और जो कुछ सारा कहानी तो पहले ही कामिनी जी ने क्लियर कर दिया था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो 2 घंटे की एपिसोड चला था, अभी तो 2 मिलियन पहुँचने वाला है। 2 घंटे की जो रोना गाना वाला एपिसोड चला था, अगर उसका मैं मतलब उसका आंसर देने लगती तो अभी क्या से क्या हो जाता। अभी तो मैं बहुत चुप हूँ, कितना चीज़ मैं इस दिल में छिपाकर और सारा कुछ मैं आगे बढ़ रही हूँ, अपने आपकी खुशियों में अपनी खुशियों को बांट रही हूँ। और एक क्वेश्चन और था दोस्तों कि क्या धनुआ को अच्छा लगता है कि मेरे कोई भी फंक्शन में, चाहे उसका जन्मदिन हो चाहे धनवी का जन्मदिन हो, तो क्या धनुआ के नाना नानी चाहे मामा मौसी नहीं आते हैं, तो क्या धनुआ को भी तो लगता होगा कि मेरे नाना नानी और मौसी चाहे मामा नहीं आते हैं, तो कैसा लगता है धनुआ। तो भाई जाहिर सी बात है खराब लगता होगा, उसे भी कहीं ना कहीं मन में होगा। उसको ननिहाल में इतना प्यार मिलता है, उसका कोई भी फंक्शन हो रहा है तो नाना नानी कोई भी अपना दिल मसल के रह जाता होगा कि सारी चीज़ें कहाँ से ख़राब हुई। सारा कुछ चीज़ें पता ही है कि कहाँ से ख़राब हुई, तो सारा कुछ कामिनी जी ने बता ही दिया था। और रोग आकर जो संपत्ति लेना चाहते हैं तो ये सारा कुछ कामिनी जी ने क्लियर कर दिया। और बहुत समझदार उनके पति अजीत जी की भी बातें बहुत अच्छी लगी। सारे क्वेश्चनों का जवाब इतना सुंदर से उन्होंने दिया कि मुझे कुछ याद है, कुछ याद भी नहीं है। यही सारी बातें हैं। और सास ससुर को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ, अब तो वो ब्लॉग देखते हैं कि नहीं, कि दोनों बहुओं को, मान लीजिए कि दोनों भाइयों में चाहे दोनों देवरानी जेठानी में कुछ भी मतभेद है, चाहे कुछ भी मनभेद है, उसको छोड़िए, लेकिन सास ससुर को एक समान दोनों बहुओं के मायके में को जो भी रस्म है निभाना चाहिए। जिस तरीके से निकी के मायके में उन्होंने निभाया, बहुत सारे सामान ले गए, मानते हैं कि उनकी तबीयत खराब थी या बहाना कुछ था, तो ससुर जी जा सकते थे,
इसलिए कि 2 ही 3 दिन बाद, हमको लग रहा है 2 ही 3 दिन बाद किसी ननद का, ऐसे रिलेशन का किसी ननद का इंगेजमेंट था। सारे लोग, और जिस समय आरती की सगाई हो रही थी यहाँ पर ब्लाउज वगैरह सिला रहा था टेलर के यहाँ, सारा कुछ मतलब तैयारी हो रहा था कि मतलब कौन साड़ी कैसे पहना जाएगा, कैसे क्या नहीं क्या नहीं। लेकिन कामनी जी वहाँ पर आई थी, लेकिन कोई शिकवा शिकायत, न चेहरे पर कोई ऐसा मायूसी मैंने नहीं देखा। और अब हम समझ गए कि किसके साथ क्या, यहाँ पर क्या। मैं कल की वीडियो में मैंने बोला था इस सारा कुछ सास ससुर में कमी है, और उस कमी को भाई कामनी जी नहीं बता सकती, इसलिए कि जैसे माँ बाप हैं, पूजनीय माँ बाप हैं, तो माँ बाप जैसा भाई पति हैं जिसको वो प्यार करती हैं, उनके जो श्रृंगार हैं, उनके सुहाग हैं, उनके माता पिता अगर कुछ भी गलत करते हैं तो उनका निरादर करने का कोई हक नहीं है कि वो इनके हमारे हस्बैंड के माता पिता हैं, तो मैं उनको उसी तरीके से हैंडल कर रही हूँ, जिस तरीके से अपने मम्मी पापा का इज्जत कर रही हूँ उसी तरीके से मैं उनका भी इज्जत करती रहूँगी और करूँगी। और मैं आगे से भी यही कोशिश करूँगी कि कभी उनके लिए मैं कुछ ऐसा न बोलूं गलत, और मैं संभल के कुछ भी काम करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सच में यार समझ में नहीं आता है कि घर वाले में कमी है कि रिश्तेदारों में कमी है, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर सास ससुर को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि ये ब्लॉग तो ज़रूर देखते होंगे, सास हो चाहे ससुर हो चाहे कोई भी रिलेशन के, तो समझ में आ गया होगा कि वो लड़की किस तरीके से सारा कुछ हैंडल कर रही है, खुश होकर कर रही है। और रही बात, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपके मम्मी पापा का भी मन करता होगा कि आकर आप वो देखें कि मेरी बेटी किस तरीके से गृहस्थी संवार रही है, चाहे कुछ कर रही है, तो वो तो सारा ब्लॉग में दिखता होगा, चाहे कामिनी जी से बातें भी होती होंगी, तो वो सारा चीज़ उनके मन में है। लेकिन जब रिश्ता ही ऐसा मोड़ ला दिया है कि न आना है न जाना है, ये बहुत हमको भी ख़राब लग रहा है कि अब आरती के शादी से सास ससुर को भी शुरुआत कर देनी चाहिए। जो कि अजीत जी ने बोला कि ये मैं भी चाहता हूँ कि ये सारा कुछ ख़त्म करके, मानते हैं कि देवरानी जेठानी में नहीं पटता है, एक दूसरे के लोग अगेंस्ट रहते ही हैं, लेकिन उस घर में सिर्फ देवरानी जेठानी और देवर भाभी और भसुर और भव तो है नहीं, उनके ऊपर सबसे बड़े तो सास ससुर हैं। यहाँ पर सास ससुर को जो हर कुछ जो ब्लॉग में दिखाया जा रहा है, उनको पता है कि सारा कुछ ब्लॉग पब्लिक देखती है, जनता देखती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि एक बहू के मायके से इतना लगाव, एक बहू के मायके से इतना दुराव क्यों। तो ये चीज़ उनको ही क्लियर करनी पड़ेगी, ये कामनी जी क्लियर कभी नहीं कर पाएंगी, इसलिए इस तरीके तो रिश्ता ही टूट जाएगा। और कहीं न कहीं अगर छोटा शुरुआत किया है तो छोटे को ही ख़त्म करने, अरे नहीं, शादी में ऐसे भी जा सकते हैं भाई, ऐसे भी जा सकते हैं। रिश्ता अगर चलाना है और चलाना भी चाहिए। मानते हैं कि माँ बाप एक ये नहीं है कि लड़की के माँ बाप हैं तो लड़की के माँ बाप हैं, भाई माता पिता की इज्जत की सवाल होती है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की। जैसे लड़के को अपनी माता पिता की इज्जत प्यारी है, उसी तरीके से लड़की की भी माँ बाप की, माता पिता की इज्जत प्यारी होती है। अगर माता पिता के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो चीज़ लड़की को कहीं ना कहीं अंदर अंदर घर कर देता है, और इसलिए वो निकी के घर नहीं गई कि भाई जब मेरे मायके में इस तरीके से कोई नहीं जा रहा है, तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कामनी जी आप जाइए। तो ये चीज़ निकी के कमेंट में भी तो सब्सक्राइबर को पूछना चाहिए कि जब आरती का एंगेजमेंट हो रहा था तो उस समय तो बोलना चाहिए ना कि निकी अपनी सास ससुर को लेकर जाओ, चाहे अपनी पति को लेकर जाओ। तो ये सवाल दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ नहीं होना चाहिए। ये तो सारा क्लियर किया कामनी जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें याद भी नहीं आ रही है, तो आप लोग नहीं याद है मुझे तो आप कामनी जी का ब्लॉग देख सकती हैं, आज का देख सकते हैं, शायद देख सकती हैं, जो कि कामनी जी ने पूरा क्लियर कर दिया है। और कौन गलत है कौन सही है वो पूरा क्लियर आपको उनके ब्लॉग में दिख जाएगा। जो कि आगे ये कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती हैं, लेकिन जहाँ पर
भाई इनके लिए बोला जाएगा तो इनको अपना स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, वो चीज़ें क्लियर समय समय पर करनी पड़ेगी, इसलिए कि इनको जनता प्यार करती है। अगर ये यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब जो जनता इनको व्यू दे रही है उनको तो उनके सवालों का जवाब इनको देना ही पड़ेगा। भाई क्यों इनके साथ इस तरीके से हो रहा है, निकी के साथ इस तरीके से हो रहा है, तो ये हमें भी नहीं अच्छा लगा। कि हमको ये लग रहा था कि हो सकता है कि आरती के इंगेजमेंट में हो सकता है कि जो सुमित वगैरह से सारा कुछ, जो इनके भाई के शादी में जो सारा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो कि कामिनी जी ने पहले ही क्लियर कर चुका है कि क्या क्या हुआ था, तो हो सकता है कि इनके मम्मी पापा इनको इनवाइट नहीं किए हैं। मुझे भी अंदर अंदर ये सवाल हो रहा था, लेकिन उस सवाल का आज आंसर मिल गया और सारा कुछ कामिनी जी ने क्लियर किया। बस अब कोई सवाल करना ही नहीं है। और कामिनी जी ने बोला भी कि समय समय से मैं सारा कुछ क्लियर करती रहूँगी, अगर वो सवाल आएगा तो मैं उसका आंसर समय समय से देती रहूँगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, सारा कुछ ना अनजाने में किसी कोई भी रिएक्शन हो चाहे कोई भी वीडियो, जब तक पूरी जानकारी कोई क्लियर नहीं करता है तब तक ये मन में ये होता ही रहता है, सभी के मन में। ये नहीं है कि क्या रिएक्शन वाले भी इंसान हैं, उनके मन में भी उनके दिल में भी ये चीज़ें होती हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनको राइट मिला है यूट्यूब से तो कुछ भी बोल सकते। भाई जब तक वो फैमिली में जो दिखाया जाता है उसी पर वो रिएक्ट करते हैं, चाहे वो कामिनी जी हो चाहे निकी हो, जहाँ से भी कमी लगता है तो वो अपना वीडियो में रिएक्शन देते हैं। तो आज कामिनी जी ने क्लियर किया, तब जाके सारा कुछ समझ में आया कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पर कौन गलत है और कौन सही है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर सबसे मुख्य बात मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सासू माँ और ससुर जी को स्टैंड लेना पड़ेगा, इसलिए कि दोनों बहू कहीं ना कहीं, मान लीजिए कि निकी का तो पहले शादी नहीं हुआ था, पहले तो कामिनी जी ने ही तो सारा घर संभाला, चाहे जो भी इज्जत किया चाहे कुछ भी, वो चीज़ तो सासू माँ नहीं भुला सकती है ना। निकी के आने के बाद वो चीज़ तो जो हुआ है, जितना भी उसने सेवा सत्कार किया है, जितना भी इज्जत आबरू किया है, वो चीज़ तो सासू माँ और ससुर जी नहीं भुला सकते। अभी भी कामिनी जी जो भी अपने से बन पड़ रहा है, जितना भी कोशिश है वो कर रही हैं सासू माँ, और कोई न शिकवा न शिकायत। भले उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, उनके मायके ससुराल पद से उनके मायके में जो भी गलत हो रहा है, जो भी सास ससुर चाहे जो भी छोटे हैं, तो वो गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को वो अभी तक नहीं लाई थी, जो अभी आज जो क्लियर किया उन्होंने, मुझे अच्छा लगा। और सास ससुर को यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन कामिनी जी भाई कहे तो कहे कौन, लेकिन ये ब्लॉग देखने पर उनको समझ में जहाँ तक आ जाएगा कि मेरी बड़ी बहू के मन में क्या क्या बातें चल रही हैं, और यहाँ जहाँ तक ये छोटे अगर शुरुआत किए हैं तो छोटे ही ख़त्म करें। भाई उन्हें जाना पड़ेगा, निकू को और सुमित को वहाँ पर जाना पड़ेगा, इसलिए कि खराब वहीं से हुआ है। जो भी चीज़ें खराब हुई हैं उन्हीं के द्वारा हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये मम्मी पापा का सासू माँ सास ससुर जो हैं उनको भी इतना सह नहीं देना चाहिए छोटे बेटे का। वहाँ पर उनको फटकार लगानी पड़ेगी कि नहीं, अगर तुमने गलती किया है तो तुम वहाँ पर जाओगे और माफ़ी भी मांगोगे, ताकि जो ये रिश्ता है थोड़ा कायम हो जाए और अच्छा से सारा कुछ रिश्ता बना रहे और सभी का आना जाना शुरू हो जाए। इसलिए कि कौन मम्मी पापा माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी के फंक्शन में जाए, चाहे बेटी के घर में जो कुछ भी नया हो रहा है मैं वहाँ पर जाऊँ बेटी के। तो ये अरमान उनके अंदर दबी की दबी रह जाती होंगी। भाई बेटी तो कलेजे का टुकड़ा होती है, उसके साथ अगर कुछ भी गलत होता है और एक बहू के साथ कुछ अच्छा होता है तो उनके मन में भी, मान लीजिए कि कामिनी जी और निकी चाहे कोई भी ये बात को सामने नहीं लाती हैं, और हर बहू को लगता है कि, उन्होंने बताया भी कि हर बहू को लगता है कि उनको ज़्यादा प्यार कर रही हैं, उसको लगता है कि उनको ज़्यादा प्यार कर रही हैं। तो माँ बाप इसका जज अच्छे से कर सकते हैं कि मेरी बेटी और जो निकी है और कामिनी में क्या क्या फ़र्क हो रहा है। तो ये चीज़ भाई ब्लॉग देखने से, चाहे जब हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें तो वो सारा कुछ देख तो रहे होंगे ना कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही। तो
सही में अजीत जी ने ये बात क्लियर की है कि छोटे अगर शुरू किए हैं तो छोटे से ही ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा और जो भी कामिनी ने क्लियर किया, अब मुझे भी समझ में आ गया है कि कामिनी के दिल में क्या क्या बातें दबी हुई थी और जो सारे लोगों का क्वेश्चन था उसका बहुत ही तरीके से आंसर देकर और सभी को मतलब ये समझ में आ गया कि हाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो ये सारा कुछ सभी को जानना था और सभी जानकर कहीं ना कहीं संतुष्ट हुए होंगे जो कमेंट वाले होंगे। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर को दोष देते हैं, तो सब्सक्राइबर भाई जब व्यू दे रहे हैं तो वो भी जानना चाहेंगे कि इनके घर में क्या हो रहा है, क्यों कामिनी जी के साथ ऐसा हो रहा है, चाहे निकू के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, चाहे उनके मायके के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सारा कुछ जानना था और वो जानकर कहीं ना कहीं संतुष्ट हुए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और मिलती हूँ एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।